हाँ तो बच्चों, आप लोगों का पूरा सर चैनल हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों की आज क्लास रहेगी 7th बी, 7th के अक्षर यानी कि 7th क्लास की एक्सरसाइज 4B रहेगी। और आप लोगों की कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हम आप लोगों को खेद है। तो आज आप लोगों की हम 7th बी की पहला सवाल लगवाने जा रहे हैं। देखते हैं भाई। अपनी अभ्यास पुस्तिका का पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजन कीजिए। क्या बोल रहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजन कीजिए। ठीक, एक 60 डिग्री अपने चांदा लिया और पटरी अंदर मान लो 90 डिग्री का ये इतना होता है। ठीक, ये 90 डिग्री का हमें पता होता है, राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। ठीक, अब जस्ट इतना ही होगा। मान लो अगर हम पटरी प्रकार से लेंगे, ये होगा, है ना। ठीक, आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट यानी कि उससे चांदा से लेंगे, ऐसे हम 60 डिग्री का कोण ये हमने बना लिया। ठीक, क्या बना लिया? 60 डिग्री का कोण। ठीक, ए बी और सी। अब क्या बोल रहा है कि कोण पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजन माने यानी कि दो बराबर भागों में विभाजन करना। समद्विभाजन का मतलब होता है सम माने दोनों, दो सम माने बराबर और द्वि माने दो, यानी कि भुजा, यानी कि समद्विभाजन यानी कि दो बराबर भागों में विभाजन करना है। ठीक, अब हमने कैसे करना है? पहले तो हमने एक ऐसे चाप लिया। ठीक, ये कितना है? 60 डिग्री का कोण। कितने का? 60 डिग्री, 60 अंश का। ठीक, 60 अंश का कोण है। ठीक, अब हमने यहाँ से एक हमने पहले पटरी और प्रकार की नोक यहाँ से रखी, तो इतना ही यहाँ से ऐसे रखेंगे। ठीक, ऐसे चाप हमने लगा दिया एक। ठीक, और एक यहाँ रखेंगे, यहाँ पर फिर पटरी और प्रकार रखेंगे, फिर ऐसे हमने एक चाप लगा दिया। ठीक, जो यहाँ से 20 से डिवाइड होगा वही हो जाएगा डिवाइड। ठीक, अब इसे हमने मान लिया डी। अब ये क्या होगा? दो बराबर भागों में विभाज्य हो जाए तो कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी। ठीक, कोण ए बी सी बराबर ए बी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण बी सी बी ए। ठीक, बराबर भागों। अब ये 30 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का 30 अंश का हो गया। ठीक, और टोटल 60 अंश का। अब दूसरा सवाल देखते हैं। कोई कोण पी क्यू आर खींचिए भाई। कोई कोण हमने मान लिया पी क्यू आर खींच लिया। मान लो ये खींच लिया पी क्यू आर। ठीक, 90 डिग्री का एंगल हमने खींच लिया। मान लो ये कोण खींच लिया हमने पी क्यू आर। क्या खींच लिया? ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? कोई नहीं। अब एक किरण क्यू ऐसे इस प्रकार खींचे कि कोण पी क्यू एस बराबर, अब ये 90 डिग्री का हमने मान लो एंगल खींचना, कितना? 90 डिग्री का। ठीक, अब हमने कैसे? चाप यहीं से हमने लगाना है। ठीक, चाहे जितना बड़ा यहाँ से, फिर ऐसे ही तो हमने चाप लगाए तो इस जहां से काटी के बराबर ऐसी कोई यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। ठीक, अब ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक, बराबर भागों में विभाजित करना है। क्या? किरण क्यू एस इस प्रकार खींचे कि क्यू एस इस प्रकार खींचे कि कोण पी क्यू बराबर इस प्रकार, जब हमने 20 से बराबर खींच देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम रखेंगे चाप, तो यहाँ मार दिया एक, और फिर यहाँ से रखेंगे, यहाँ मार दिया चाप जो बराबर से। ये क्या है? एस। क्या है? एस। तो क्या हो गया? पी कोण पी क्यू एस, ये हो गया कोण पी क्यू एस। ठीक, अब कोण
आर क्यू एस ये हो गया, ठीक, बराबर दो भागों में विभाजित हो गया इस प्रकार से। अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कोण 160 डिग्री का 60 अंश का कोण 60 अंश का कोण खींचिए, खींच कर पटरी और प्रकार से 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। खींच कर पटरी और प्रकार, पटरी और प्रकार की सहायता से इनको 4 भागों में विभाजित कीजिए, 4 भागों में विभाजित कीजिए, ठीक। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। 160 अंश का एक कोण खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको बराबर 4 भागों में विभाजित करना है। भाई हमें पहले क्या है, चांदे से 60 अंश का कोण खींच लेना, ठीक। ऐसा ही तो होगा, जब 90 डिग्री का ऐसा सीधा होता है, थोड़ा ही तो तिरछा होगा। मान लो ये भाई हमारा क्या हो गया, 60 अंश का कोण हो गया भाई, क्या हो गया, 60 अंश का कोण, ठीक। अब ये ए हो गई, ये बी होगी और ये सी होगी, ठीक। अब हमें पहला चाप भरना भाई, ठीक। अब यहां पर जब हम रखेंगे क्या, प्रकार, ठीक, तो हमने एक चाप यहां पर आधे से आधा की दूरी पर लगाएंगे, ठीक। अब जब हम यहाँ एक इतना बड़ा चाप भरेंगे तो आधे से आधा की दूरी पर ऐसे लगाएंगे, ठीक। इतना बड़ा रखेंगे, ऐसे चाप लगा, फिर यहाँ पर हम रखेंगे तो इस तरीके से इस तरफ लगा देंगे ऐसे चाप। तो जहां ये चाप काटेगा, ठीक, वहीं से हम एक लाइन आपकी खींचनी है, क्या, रेखा, ठीक। यही एक रेखा खींच दिया तो हमें पता चला कि ये कितना हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक। कितने, 2 भागों में। अब यहां से हमें, अब ये इस बिंदु पर हमें चाप रखना है। अब 4 भागों में, 2 भागों में, 1 2 भाग हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। अब 2 भागों में और हमें डिवाइड करना है। यहां पर हमने चाप रखा ये वाला कोण, अब इसे हम आधा करेंगे। यहां पर चाप रखेंगे तो हमने यहां पर चाप रखे, इतनी दूरी की भरा हमने चाप, तो यहाँ एक हमने लगाया ऐसे और यहां पर रखा तो हमने एक यहां पर ऐसे चाप लगा दिया, ठीक, दोनों तरफ से। अब जहां से ये काटेगा वहीं से हमने एक रेखा डाली, ठीक है। ये क्या, इसको हमने डी दे दिया नाम, इसे क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया भाई ई, ठीक, ई। अब ये वाला है, यहां पर हम पॉइंट बिंदु रखेंगे चाप, ठीक, इस बिंदु पर यहां पर हमने चाप लगाया। अब यहां पर रखेंगे तो ऐसे फिर एक चाप लगा दिया, ठीक है।
तो इस प्रकार से जहां से काटेगा वहीं से हमने एक रेखा डाली, ठीक, वहीं से हमने एक रेखा डाली, क्या, एफ। ये 4 भागों में विभाजित हो गया, कितने, 4 भागों में, है ना, कितने, 4 भागों में विभाजित हो गया भाई। इस प्रकार से हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, कितने, 4 भागों में विभाजित करना था। तो कोण ए बी एफ बराबर, तो कोण ए बी एफ बराबर, ठीक, फिर क्या बोल रहा है, तो कोण एफ बी डी, तो कोण एफ बी और डी, कौन वाला, कौन, ये वाला, यहां से यहां तक, ये वाला, ठीक। अब बराबर कोण, कौन वाला, कोण ये वाला भाई, ठीक, यही वाला, तो कोण डी बी ई बराबर, अब कोण कौन वाला है, कोण ये वाला, कोण ई बी और सी, 4 कोण हो गए, कितना, 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित करना था, ठीक। अब कोण एक जो सबसे बड़ा वाला कौन है, कोण इसमें कितने, एक कोण ये हो गया, कोण ए बी सी, ये 60 डिग्री का है। अब ये कितने का होगा भाई, जब 30 अंश के होंगे, पूरा टोटल 15 कितने, 15 का ये होगा, 15 का ये होगा, ठीक, 15 का अंश का ये होगा, 15 ये होगा 15 अंश का, ठीक, ये हो गया भाई। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला भाई हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, कोण ए डी एफ, एक बार फिर देख लो, कोण ए डी एफ बराबर कोण बी एफ वी डी, एफ वी और डी बराबर कोण डी वी एफ, कोण डी बी ई बराबर कोण ई बी और सी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हुई है ना। अगला देखते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक समकोण बनाइए था, उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। एक समकोण बनाइए तथा उसकी रचना कीजिए भाई। अगला सवाल क्या है, एक समकोण भाई त्रिभुज बनाना, क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है भाई। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसी रेखा, सीधी राइट एंगल, इसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण बोला है तो ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी, ये कितने का होता है समकोण, 90 डिग्री का, कितने का होता है, 90 अंश का, ठीक, 90 अंश का, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब कह रहा है बनाइए तो इसकी रचना कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए तथा उसकी रचना कीजिए, तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए, तथा उसके, क्या है भाई सवाल, तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। अब भाई ये है, ठीक, चाप यहाँ
थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा ले लो, ये बड़ा, ठीक है। ये किसका है? 90 डिग्री का, राइट एंगल की 90। यहाँ हमने प्रकार रखा तो यहाँ एक चाप लगा दिया, यहाँ फिर रखा तो ऐसे एक चाप लगा दिया। इस प्रकार के जिस बिंदु से रेखा गुजरेगी, जहाँ से काटेगा वहीं से हमने एक रेखा डाल दी। तो ये क्या हो गया? ये डी हो गया, यही समद्विभाज। कोण, एक कोण हो गया, कोण भाई, कोण ए वी डी बराबर कोण डी बी सी, ठीक, ये दोनों बराबर हो गए। अब बोल रहा है रचना कीजिए। सर्वप्रथम हमने एक रेखा रचना, सर्वप्रथम एक रेखा, सर्वप्रथम कोण एबीसी, सर्वप्रथम कोण एबीसी, सर्वप्रथम हमने एक रेखा, एक समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया। ठीक, फिर समद्विभाज की रचना कीजिए। फिर हमने सेकंड पॉइंट नंबर फर्स्ट है, मान लो सर्वप्रथम हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रेखा खींची, ठीक, एबीसी, एक एबीसी हमने खींची, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि मान लो कोण, ये कितना 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? 90 डिग्री का। तो कोण ए बी डी, कोण ए वी डी बराबर कोण डी बी सी, ठीक। कोण ए बी सी बराबर कोण, इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज हमने समद्विभाज कर दिया। हमने ए बी सी रेखा खींची और कोण बी, यानी कि कोण बी को हमने केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप लगाया ऐसे, और इस प्रकार हमने कोण बी को दो बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई?
कोण ABC बनाइए। एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिससे कोण P ठीक। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बनाइए। क्या बनाइए भाई? कोण एक PQR भाई बना लेते हैं। एक कोण हमने क्या ले लिया? PQR ले लिया भाई। 90 डिग्री का हम ले रहे हैं। एक कोण PQR भाई ले रहे हैं, चाहे जैसा ले लो भाई। कोण ले लिया P Q और R। आगे क्या बोल रहा है? तथा एक दूसरा कोण इससे छोटा ABC भाई। दूसरा कोण हमने एक ले लिया, इससे छोटा होगा। छोटा ले लिया भाई, ये मान लो 60 डिग्री का, लगभग 60 अंश का। ठीक। कोण हमने A और B और C, ये कोण क्या ले लिया? एक कोण AB और C ले लिया भाई। क्या ले लिया? AB और C। ठीक। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आगे क्या बोल रहा है? एक ऐसी रेखा QN खींचे जिससे कोण PQN बराबर कोण PQN बराबर कोण PQR क्या माइनस ABC। ठीक। माइनस ABC हमने मान लो PQR बनाइए कि मान लो यहाँ हमने एक चाप लगाया भाई। ये कोण मान लो हमने ये कितने का ले लिया? 90 डिग्री का ले लिया। कितने का? 90 डिग्री का भाई ले लिया हमने। माना कि हमने 90 डिग्री का ये कोण ले लिया, 90 अंश का। ठीक है। अब हमने एक यहाँ पर चाप लगाया। एक चाप ऐसी लीजिए, ऐसा बनेगी कि एक रेखा QN खींचे जिससे कोण PQN बराबर हो, यानी कि कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस कोण ABC, यानी कि इसके बराबर इन दोनों का हो मान। ठीक। यानी कि इसका जो मान निकलेगा, मान लो यहाँ हमने ऐसी रेखा ले ली, यानी कि 60-90 डिग्री लिया था। ठीक। कोण क्या लिया था? टोटल कोण 90 डिग्री। ऐसी रेखा लेना है कि हमने मान लो ऐसी रेखा खींच दी, तो ये 45 अंश का है भाई। ठीक। आधा हमने ले लिया, 45 अंश। अब ऐसी रेखा ये खींचनी है, तो कोण PQR माइनस ABC, A और BC, PQR
90 माइनस ABC हमने कितना लिया था भाई 60, तो 30 बराबर 30 होना चाहिए। ठीक, अब 90 60, तो हम यहाँ पर मान लो कितना ले लें 60 डिग्री का एक ऐसा ले लें। ठीक, PQN की 30 इतना विभाजित कर दें 45 PQN 45, और ये 90 डिग्री का हमने लिया। ठीक, कितने का लिया 90 डिग्री का। अब ऐसा हमें पहले इस वाले कोण को हमें सॉल्व करना है। ठीक, हमने कोई ऐसी एक रेखा ली भाई, कोण हमने ये वाला समकोण ले लिया। क्या ले लिया समकोण भाई, समझना क्या ले लिया समकोण ले लिया भाई। अब हमने एक ऐसी रेखा खींची, इसे मान लो इस तरीके से हमने विभाजित कर दिया भाई। कैसे, यहाँ पर हमने लिया चाप, तो ऐसे ऐसे इस तरीके से हमने मान लो एक रेखा डाली भाई। क्या डाली, एक रेखा। अब इसे आधा, ठीक है, अब हमने मान लो यहाँ पर हमने एक चाप लिया भाई, यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ से आधे अर्धा गिरा दिया, एक यहाँ पर रखा चाप हमने, तो इस तरीके से डाल दिया, तो जहां से ये बिंदु काटेगा, ठीक, ये काट गया, तो भाई ये आधे से आधा हो गया। अब दो भागों में विभाजित हो गया, ये पूरा टोटल है, ये अभी टोटल है 90 डिग्री। अब ये 45 का, ये 45 का। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कोण PQN। जब ने कोण ये भाई 45 ले लिया, कोण PQN ये वाला N, यानी कि PQN 45 अंश ले लिया भाई। क्या ले लिया 45 अंश। अब क्या बोल रहा है कि कोण PQN जब 45 है, ठीक, इसके बराबर इतना बड़ा ABC खींचना है, तो कोण PQR ये 90 डिग्री का है, तो ये भी कितना होना चाहिए 45 अंश का। कोण ABC कितना होना चाहिए, कोण ABC 45 अंश का होना चाहिए। ABC बात भाई समझने का, इसी में बोल रहा है A और B और C। जब ये 45 का भाई, अब हमने कोण ये ऐसा लिया भाई, कोण ऐसा ही तो होगा भाई 45 अंश का, इस तरीके से। ठीक, हमने एक ये कोण ले लिया भाई, क्या ले लिया 45 अंश का ये कोण ले लिया भाई। ये कोण A और B और C, ठीक, ये कितने का 45 अंश का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जितना कोण PQN है और इतना इसका कोण इससे घटाने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला। तो इससे हमें पता चलता है कि कोण ये ABC कितने का होगा 45 अंश का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए 45 अंश का भाई, रख लो। हमें इससे सॉल्व करना है, कोण PQN बराबर, ठीक, कोण जब हमने माना, क्या माना था, हमने माना था कि हमने 90 डिग्री का एंगल लिया, कोण PQR क्या लिया, PQR बराबर PQR माइनस कोण AB और C। ठीक, इससे छोटा लेना है, इससे छोटा लेना है, कितना लेना, आधा लेना है, इसका मतलब छोटा लेना। अब ये तो अभी तो नहीं पता है कि आधा लेना, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये कोण जो बड़ा वाला कोण लिया है, इससे ये वाला आधा है, अर्धक, यानी कि ये दूना है, इससे ये 90 डिग्री है तो ये 45 है, अगर ये 30 है तो ये 60 है, लेना है बस। हमने इसे मान के 90 डिग्री चला। अब भाई ये कितना है, PQN 45 है, कितना है 45 बराबर, ठीक, PQR हमने कितना लिया था, PQR ये टोटल, ये पूरा वाला 90 डिग्री अंश, ठीक। अब माइनस, ठीक, माइनस कितना कर दें भाई, जब हमें इसके बराबर लाना है PQN, ये बराबर ये, ठीक, ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये, ठीक। अब जिससे कि ये बराबर हो जाए, ठीक। अब ये कितना 45 माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा बराबर, तो 45 अंश बराबर 45, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता चला कि कोण
पी क्यू एन बराबर है कोण ए बी सी। ये कैसे है? दोनों बराबर हैं। कितने? जितना ये और जितना ये वाला है। ठीक, ओके। हाँ तो बच्चों, आप लोगों की आज की क्लास यहीं तक एक्सरसाइज 4 भी आज कंप्लीट हो गई, और इसी तरीके से आप लोगों की डेली से डेली क्लास आने की हम लोग कोशिश देने की कोशिश करेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।